सबसे पहले तो सिद्धार्थ, तो मैग्नम ओपस है, सर्वोत्तम कृति है वो हरमन हेस की। पर मैं उसको आज के उत्तर से अलग रखूंगा क्योंकि ज़्यादातर सुनने वालों ने शायद वो पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा। सिद्धार्थ नाम ही वहाँ पर गौतम बुद्ध की ओर इशारा करता है। तो यहाँ जो सिद्धार्थ है वो एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है और दिखने में भी अच्छा है, पढ़ लिख भी खूब लिया है और बिल्कुल तैयार हो रहा है पिता के पद चिन्हों पे चलने के लिए। पिता उसके वहीं गांव के कुछ पुरोहित वगैरह हैं। कुछ उसमें ऐसा भी आता है कि गांव की जो लड़कियां हैं उनके बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय भी है, दिखने में बलिष्ठ है, सुंदर है। पर वो एक दिन पिता को कहता है मैं वो काम नहीं करूँगा जो आप करते हैं। पिता मना कर देते हैं तो वो हट करके एक तरह का व्रत करके वो बस खड़ा हो जाता है। अंततः कुछ दिन बस खड़ा रहता है। पिताजी कहते हैं अच्छा जाओ, चला जाता है। जब चला जाता है, उसका दोस्त होता है गोविंद, तो ये दोनों अपना चले जाते हैं और ये जाते हैं तो इनको गौतम बुद्ध मिलते हैं। तो अब ये बड़ी मज़ेदार बात है कि सिद्धार्थ को बुद्ध मिल जाते हैं। तो गोविंद बुद्ध की शरण में चला जाता है। सिद्धार्थ कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जब बुद्ध स्वयं किसी की शरण में नहीं गए तो मैं किसी की शरण में क्यों जाऊँ। तो उसके बाद वो अपना रास्ता खुद तलाशने लगता है और उसमें फिर पूरा वर्णन है किस किस तरीके से कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, इनके साथ रहता है, उनके साथ रहता है, जो श्रमण पथ वाले हैं उनके साथ रहता है, योगियों के पास भी जाता है, भटकता है, देह को सुखा लेता है खूब। फिर ऐसे करते करते वो फिर एक शहर में पहुंचता है। वहाँ पर जो समझ लीजिए कि जो वहाँ की नगर वधू थी, हालांकि इस शब्द का उपयोग नहीं है उसमें, पर समझ लीजिए कि तो कमला वो उससे मिलता है और उसके प्रेम में पड़ जाता है। बहुत खूबसूरत उसके 3 शब्द हैं अगर मुझे ठीक से याद हैं। कमला पूछती है कि क्या है तुम्हारे पास, भिखारी हो तुम और ये पूरा शहर मुझ पर मरता है। रूप लावण्य मेरे पास, रुपया पैसा मेरे पास, यहाँ के जितने बड़े बड़े सब धनी हैं, सेठ हैं और सत्ता के लोग हैं, वो आकर के मेरी चौखट पे खड़े रहते हैं मेरा सामीप्य पाने के लिए। तुम क्या हो? तो बोलता है क्या है, आई कैन फास्ट, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट, आई कैन वेट। क्या है आप खोज के लाइए, मुझे क्या पता। वो कुछ बता रहे हैं, आप मत बताइए, लोगों को खोजने दीजिए, पढ़ने लायक है। तो कमला को उससे आकर्षण हो जाता है, कमला फिदाई हो जाती है उस पर और फिर वो एक सेठ के यहाँ जाके कोई नौकरी कर लेता है। कमला ही शायद उसको नौकरी दिलवा देती है। तो ऐसे करके ये जो तपस्वी था जो जंगल में भटक रहा था सत्य जानने के लिए, गौतम बुद्ध को भी ठुकरा के जो आ गया था, ये पूरे तरीके से सांसारिकता में डूब जाता है, नौकरी दिलवा देती है। तो ऐसे करके ये जो तपस्वी था जो जंगल में भटक रहा था सत्य जानने के लिए, गौतम बुद्ध को भी ठुकरा के जो आ गया था, ये पूरे तरीके से सांसारिकता में डूब जाता है। पैसा इसको सेठ की नौकरी से मिलने लगता है और घर में स्त्री मिल गई है कमला, तो घर में भी भोग का पूरा कार्यक्रम। फिर कमला को गर्भ हो जाता है, कमला एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद क्या होता है, कमला की मृत्यु हो जाती है। कमला की मृत्यु हो जाती है और सिद्धार्थ का बिल्कुल दुनिया से जी उचट जाता है। तो सिद्धार्थ का दुनिया से तो जी उचट गया है, पर अब बच्चा आ गया है हाथ में। अब सिद्धार्थ उस बच्चे का क्या करेगा, और बच्चा बड़ा उद्यमी हो, सिद्धार्थ की कोई बात नहीं सुन रहा है। उसके बाद कथा में प्रवेश होता है उसका, जिसकी इन्होंने अभी चर्चा करी, फेरीमैन, नाविक।